नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, थाईलैंड का मैंगो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, दिखला रही हूँ कि किस तरह से अभी फला हुआ है। जब सारे मैंगो आम समाप्त हो जाते हैं तो ये फलता है और ये चटनी वगैरह खाने में और पके हुए में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखो, ये अक्टूबर नवंबर तक जाकर पकेगा और इस तरह के कई पीछे साइड में फले हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने एक आपको दिखलाई कि किस तरह से आप फल लगाते हो, पेड़ लगाते हो, तो उस समय लगता है कि मैंने इतने मेहनत से पैसे खर्च करके फल लगाए हैं और जब इसमें फ्रूट आते हैं तो कितना अच्छा लगता है फ्रूट देखकर। और आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो बोनसाई पर है। बोनसाई में क्या होता है कि जब छोटा सा पेड़ रहता है तो हमें लगता है कि शायद मैं इसका बोनसाई न बना पाऊँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी केयर अगर आप करते रहते हो तो अच्छी खासी बोनसाई बनकर तैयार हो जाती है। मेरे पास कई सारे बोनसाई के पौधे बने हुए हैं, मैं चलकर आपको दिखलाती हूँ और उसकी केयर के बारे में बातें करेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी डिमांड रहती है, रूट प्रूनिंग कैसे करें, उसको भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। दोस्तों, पीपल, बरगद, पाकर सबके बोनसाई मेरे पास मौजूद हैं और उसको मैं आपसे दिखाते चल रही हूँ कि इस तरह से थोड़ी मेहनत करने के बाद आपका भी बोनसाई का पौधा रेडी हो जाएगा। और आज क्या मेरे साथ हुआ है, मैं क्या करने जा रही हूँ, ये भी आपसे शेयर कर दूँगी। तो इसमें आप देखोगे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। ये देखो, एक गमले में एक पौधे मैंने लगा रखे थे और वो क्या हुआ है कि गमला टूट गया है। तो इसी की निकाल कर आज मैं आपसे रूट प्रूनिंग दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको मेरे बरगद के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको लेकर चलते हैं और आपसे इसको शेयर करते हैं। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर दूं, जब मैंने किया था उस समय भी आपको दिखलाया था, अभी मैं आपको शेयर कर दूं कि इसको मैंने बेंड करने के लिए जो रस्सी से धागे से बांधा था, तो वो भी आप इसमें देख रहे होंगे कि पहचान उसका चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो आप जिस तरह से भी चाहे बोनसाई के पौधे को, जो बोनसाई बनाना है, उसको आप बेंड कर सकते हो। बेंड करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्युमिनियम वायर ही चाहिए। मैं तो सीधे ही इसको ऐसे पकड़कर इसको बेंड कर देती हूँ। और अब इसको मैं सबसे पहले मैं इस पॉट से बाहर निकालती हूँ। बहुत आसानी से पॉट से बाहर आ गया है। अब इसके सॉइल को सबसे पहले हटा लेते हैं। और रूट आप देख रहे होंगे पूरे पॉट में, इस उथले पॉट में लगा हुआ था और इसके रूट पूरे के पूरे बाहर आ गए हैं। किसी चीज़ से इसकी जो मिट्टी लगी हुई है, सबसे पहले इसकी मिट्टी को क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कुछ रूट भी प्रूनिंग कर देनी है, तो उसे भी मैं आपको दिखला दूँगी। कई बार आता है प्रश्न आपका कि मैडम मुझे रूट प्रून करने में डर लगता है कि कहीं पौधे न मर जाएं। तो ऐसी बात नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। और यहाँ तो जो मैं पौधा दिखा रही हूँ वो फाइकस का है। फाइकस के पौधे में तो और परेशानी नहीं है, आसानी से रूट प्रूनिंग इसकी आप कर सकते हो। और जब आप शुरू में बोनसाई बनाने की कोशिश करो तो बेहतर है कि जब नए सीख रहे हो तो उस समय आप फाइकस का ही बोनसाई बनाओ। दोस्तों, रूट का एक देखिए जाल सा बन गया है। ये पूरा रूट का जाल है। इस तरह से पूरे गमले में इसकी रूट ही रूट बन गई थी। वो गमला आपने देखा ही है किस तरह से टूटकर ये हो गया है। तो बेहतर रहता है कि जब तक गमले अच्छे रहें, टूटे नहीं, उससे पहले ही रूट प्रूनिंग कर ली जाए। लेकिन क्या करोगे, गार्डनर को बहुत तरह की परेशानी होती है, इतने सारे काम रहते हैं करने कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ध्यान नहीं जाता है और गमले में पौधे आपके काफ़ी रूट बड़े हो जाते हैं और वो
इस तरह का आपको मौका मिल जाता है देखने को कि पूरा गमला ही रूट से भर गया हुआ है। फाइकस का ऐसे भी आप देखते होंगे दोस्तों कि फाइकस का जो पौधा होता है उसके रूट बहुत दूर दूर तक जाते हैं। काफ़ी रूट इसमें ग्रोथ होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि घर के दीवार के पास या फिर बाउंड्री वाल के पास इसको न लगाया जाए। दोस्तों इस तरह से इसके पूरे रूट बन गए हुए हैं, आप देख रहे हैं एक जाल सा बन गया है, एक घर बन गया है इसका रूट का। अभी इसकी रूट की पहले मैं प्रूनिंग कर देती हूँ। आप रूट पहले देख लो किस तरह से रूट बन गया है। इसका 90% तक रूट मैं हटा दूँगी। फाइकस का पौधा है, रूट हटा देने से भी ये पौधा कुछ नहीं होने वाला है, पौधा मरेगा नहीं। दोस्तों रूट प्रूनिंग तो करनी ही है, उससे पहले थोड़े से इसके ब्रांच को भी मैं हटा देती हूँ। कुछ ब्रांच को बहुत ज़्यादा ये भारी हो गया है, तो पहले मैं कुछ ब्रांच भी इसका रिमूव कर दे रही हूँ। इसमें एक सवाल आपका आ सकता है कि पहले प्रूनिंग कर ले या पहले रिपोर्ट कर लें या फिर पहले रूट प्रूनिंग करें या पहले प्लांट की प्रूनिंग करें। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप पहले प्रूनिंग भी कर ले सकते हो, इसके बाद रिपोर्ट कर सकते हो या फिर रिपोर्ट कर लो और इसके बाद प्रूनिंग करें। इसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, वैसा आपको करना है। और जो आपको ये अनकंफर्टेबल लगे, जैसे तैसे बढ़ते हुए टहनी को रहने देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया था, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं जो पतली पतली आपको दिखाई दे रही है, ये सब एरियल रूट है जो पौधे में नीचे जाकर बैठ जाएंगे। अब मैं एक चीज़ और आपको शेयर कर दूँ। यहाँ आप यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ दो ब्रांच थे। इनको मैंने आपस में सटाकर एक तरह से इसको कहो कि मैंने दोनों को एक साथ कर दिया था ताकि ये जो स्टेम है वो मोटे हो जाएं, और जिसका परिणाम है कि आपको मोटा दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ पर फिर से एक दो ब्रांच हो गया, जो एक इधर की तरफ चली गई है और एक इधर की तरफ ऊपर की तरफ गई है। दोस्तों यहाँ मुझे कहना ये है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बोनसाई अपना रखना चाहते हो, कलात्मक किस तरह की आप चाहते हो कि आपका बोनसाई दिखाई दे, और उस तरह से आप इसको मोड़ सकते हो। दोस्तों अब मैंने ऊपर में कुछ इसके टहनियाँ हटा दी है, कुछ अभी और बाकी है, लगाने के बाद मैं उसको भी हटाऊंगी। आप चलते हैं रूट प्रूनिंग कर लेते हैं। रूट पर आते हैं तो रूट आप देख रहे हैं इस तरह से रूट बढ़ा हुआ है इसका। तो अब मैं इसको कट करने जा रही हूँ। चलिए, ये सब को मैंने पहले ही बात करी है आपसे कि इसको 90% तक इसके रूट को मैं कट कर दूँगी। घबराएं नहीं, जब भी आप बोनसाई का रूट प्रूनिंग करें तो उसमें घबराएं नहीं, आप उसको आसानी से हटा दें, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये फाइकस का पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें रूट बढ़ते हैं, तो इसमें आप अधिक भी कर सकते हैं। और अगर आप शुरू में बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसको फाइकस में ही बोनसाई बनाएं पहले, तो बेहतर रहता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी रूट इसकी कट करके हटा दी है। ये देखिए, ये रहे आपके पौधे के रूट कैसे लग रहे हैं वो देख लो। और अब मैं दिखलाती हूँ कि नीचे अब और क्या करने वाली हूँ।
दोस्तों अब मोटी वाली पढ़ाते हैं। मोटे वाले को काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब चलिए मोटे वाले को भी, यहाँ से मैं, आप देख रहे हैं काफ़ी मोटी रूट है, इसको मैं कट करके हटा दी, क्योंकि ये जितना बढ़ता है अगर इसको नहीं कट करोगे, डरोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये रूट देखो कितनी मोटी है इसकी, ये वाली, ये आप देख रहे हो ना, इतनी मोटी होकर ऐसे, ये देखो इतनी मोटी होकर ये रूट इतनी बड़ी और इतनी मोटी हो गई है। ये देखो, ये है इसकी रूट। थोड़ी सी मेरी भी कमी रह गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और पौधे भी थोड़े बोनसाई से ज़्यादा बड़े हो गए हैं ये। तो अब आइए, यहाँ बोनसाई में पौधा छोटा सा होता है तो सुंदर लगता है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया और ये बढ़ता चला गया। आइए अब मैं इसके बड़े वाले को भी हटा दे रही हूँ। ये देखिए, बड़े वाले को भी मैंने कट करके हटा दिए। अब इस पौधे में जो रूट बची हुई है, इसको भी थोड़ी बहुत प्रूनिंग की आवश्यकता है, तो इसको भी मैं कट कर दे रही हूँ। तो मैंने कही थी ना आपसे कि मैं 90% इसका रूट हटा दूंगी, और मैंने वही किया भी है। 90% मैंने रूट इसके हटा दिए हैं। अब ये पौधा केवल इतना रूट के साथ आगे डेवलप करेगा। दोस्तों पौधे को लगाने के लिए मैंने थर्मोकोल का ये, तो इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें मैं नीचे में आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी बड़ा होल था, तो इसलिए मैंने इसमें एक इस तरह का डाल रही हूँ, और इसमें भी मैंने होल बना लिया है ताकि पानी इसमें रुके नहीं, और इसको नीचे मैं डाल दे रही हूँ। यानी एक मुफ्त का ये पॉट मैं तैयार कर रही हूँ। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सॉइल भर देते हैं। अब दोस्तों सॉइल की बात चली तो मैं बता दूं कि ये सॉइल कोई ख़ास सॉइल नहीं है, एक खेत की सॉइल है जिसमें 20% के करीब में सैंड मिला हुआ है और 20% उसमें कंपोस्ट मिला हुआ है। बस इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है इस सॉइल में, इसलिए मैंने इस सॉइल की जिक्र ज़्यादा आपसे नहीं की है। दोस्तों मैंने सॉइल भर दी है इसमें, और इसको मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये तिरछा करके लगाऊँ, एकदम सीधा नहीं लगाऊं। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ रखने होंगे, रखने में और कुछ क्या रखने जाऊं, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो रूट इसने छोड़ा है, इसके जो रूट निकले हैं, इसी को डाल देते हैं इसमें। इसमें डिकम्पोज भी होते जाएगा और इसको काम भी देगा, डिकम्पोज हो करके इसको फर्टिलाइज़र का भी काम देगा, तो इसकी ऊंचाई भी थोड़ी बढ़ जाएगी। अब आप बताएं कि ये कैसा लग रहा है, क्या ये आइडिया आपको सही लग रहा है। अब दूसरी बात मैं आपको करूं कि इसमें जो बचे हुए हिस्से हैं इसमें और सॉइल भर देना है, तो और सॉइल इसमें भर देते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको लगा दी है, हल्की फुल्की मैं और भी इसके पत्ते की प्रूनिंग कर लूँगी, और बस मैं अब इसके साथ चलती हूँ। इसी तरह आप भी अपने बोनसाई का रूट प्रूनिंग कर लिया करें और पॉट बदल लिया करें। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।